तो जय हिंद मेरे साथियों। आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही जानदार और शानदार वीडियो लेकर आया हूं। हाँ दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को भी मालूम है कि पूरे 10 क्लास में मैथ में सबसे बड़ा चैप्टर त्रिकोणमिति का है, और क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर परीक्षा में त्रिकोणमिति से ही पूछता है। सबसे अधिकांश त्रिकोणमिति से पूछता है, लगभग 25 से 30 नंबर का सवाल त्रिकोणमिति से ही आता है। तो मैं एक फार्मूला लेकर आया हूं, वो भी ट्रिक से बताऊंगा आपको फार्मूला। और ये फार्मूला त्रिकोणमिति का ही है, चैप्टर 8 का ही है, क्योंकि इस चैप्टर से 8 चैप्टर से बहुत ऑब्जेक्टिव भी आता है और बहुत सब्जेक्टिव आता है। लेकिन ये फार्मूला न याद होने के कारण बहुत लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बहुत लोग त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यही पूछता है, इसी में से पूछता है। इसलिए किसी को नहीं छोड़ना है, इसलिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूं। इसमें आप लोगों को ट्रिक से सिखाऊंगा इसको कि किस तरह आपको दिमाग में इसको सेट करना है। हमेशा आपका दिमाग में सेट रहेगा, इसको भुलाइएगा नहीं। परीक्षा में जाइएगा कि कैसा भी त्रिकोणमिति में से क्वेश्चन देगा, अगर इस फार्मूला से रिलेटेड, तो आप लोग उसको बना दीजिएगा। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप लोग इस बार 10 के एग्जाम देने वाले हैं तो इतना तो आप लोग को मालूम होगा, इतना तो आप लोग को पहले से ही मालूम होगा कि साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। यानी कि दोनों आपस में उल्टा होता है। हम बराबर लिखे हैं इसलिए आपको समझने के लिए, लेकिन साइन का हमेशा ही उल्टा होता है कोसेक, कोसेक का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। तो बस इसी पर आपको चलना है, इस फार्मूला में लेकर मैं तो इसी से आपको सिखाऊंगा। तो आपको इस फार्मूला में क्या पढ़ना है, पहले 0 डिग्री का मान बताना है, फिर 30 डिग्री का मान बताना है, फिर 45 डिग्री का मान बताना है, फिर 60 डिग्री के, फिर 90 डिग्री के। चलिए तो अब इस पर देखते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले कुछ बना दे रहा हूँ बैकग्राउंड टाइप के, उसके बाद आपको बताऊँगा। तो चलिए फार्मूला को अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे साइन थीटा के मान। तो थीटा को हम ए मान ले रहे हैं। पहले हम साइन ए का मान लिखेंगे, और साइन ए में 0 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, पहला वाला स्टेप आपको याद करना होगा, उसके बाद आपको याद नहीं करने कहूँगा। तो पहले साइन ए का मान क्या होता है, 0 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है। और 45 डिग्री के 1/√2 होता है। और 60 डिग्री के √3/2 होता है। और 90 डिग्री का 1 होता है। इतना आपको एक लाइन हमको याद करना होगा, कुछ नहीं याद। 10 क्लास में आप लोग के याद करने में चुटकियों में कुछ नहीं होगा, फट से याद कर लीजिएगा इसको। अब इसी से मैं सबका बना दूंगा दोस्तों, सभी का बना दूंगा। आप लोग जरूर वीडियो को पूरा देखिएगा, छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत आप लोग को एग्जाम में काम देगा। अब देखिए, आप इस साइन का हो गया। अब देखिए कोस का कैसे बनाएंगे, इसी से। अब इसी से आप कोस का बना लीजिएगा। तो देखिए, जब साइन का उल्टा तो कोस होता नहीं है, नहीं होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, लेकिन मुझे कोस का बनाना है। अगर यहाँ कोसेक के बनाना होता तो खाली उल्टा कर देते, इसका उल्टा कर देते, लेकिन यहाँ कोसेक के नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर कोस के बना रहे हैं। तो जब कोस के यहाँ बनाएंगे ना, तो बस पीछे से बढ़िएगा। पीछे क्या सबसे है 1, तो इसमें हो जाएगा 1। फिर क्या है √3/2 हो जाएगा, √3/2। फिर इसके बाद क्या पड़ेगा 1/√2, ठीक। फिर इसके बाद क्या पड़ेगा 1/2। फिर इसके बाद 0, तो 0 लिखिए यहाँ पर। यानी कि जो साइन में मान है ना, बस कोस में क्या करेंगे तो पीछे से 90 डिग्री से गिनते चालू करेंगे। 90 डिग्री वाले इसमें लिखेंगे 0 में, फिर 60 में देखेंगे जो रहेगा इसमें लिख देंगे, फिर 45 वाला लिख देंगे, फिर 30 वाला लिख देंगे, फिर 0 लिख देंगे। यानी कि जो भी साइन का मान लिखा रहेगा कोस में, बस पीछे से बढ़ते आना है, पीछे वाले से उतारते आना है, पीछे वाले से उतार दीजिएगा। बस यही हमारा कोस का मान हो गया, ठीक। अब देखते हैं कोसेक का क्या मान होता है। कोसेक का क्या मान होता है, तो आपको पहले मैं यहाँ पर बता चुका हूँ कि जो साइन है ना, साइन का उल्टा क्या होता है, तो कोसेक होता है। यानी जो भी साइन का मान है उसका उल्टा कर दीजिए। तो देखिए 0 है, 0 का कुछ उल्टा होता है नहीं, इसको अपरिभाषित लिख सकते हैं। यानी इसका मान नहीं हो सकता है, यह अपरिभाषित है, तो इसको अपरिभाषित हम लिख दिए, इसका मान नहीं होगा। तो ठीक है। अब देखिए अगला में क्या है 1/2 है, तो इसको उल्टा कर दीजिए। 2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे, तो बटा में 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता है। अब इसको उल्टा करिए तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1 न रहेगा, 1 का उल्टा 1 रहेगा। तो यह हमारा कोसेक का मान हो जाएगा।
यहाँ तक समझे? यानी कि जब साइन का पूछेगा तो साइन का को याद करना होगा, साइन का लिख दीजिएगा। और जब साइन का लिख दीजिएगा तो कोस में खाली क्या करना है कि साइन वाला के पीछे वाले से बढ़ते जाना है, पीछे से बढ़ते जाना है इसमें और लिखते चल जाना है। और जब कोसेक का कहेगा तो देखिएगा बताए हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो जो साइन में मान दिया रहेगा ना बस उसका उल्टा कर दीजिएगा, ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर, खाली उल्टा कर दीजिएगा, वहीं कोसेक का मान हो जाएगा। अब कोसेक का बाद देखते हैं सेक का मान, कि सेक का मान क्या होता है। तो आपको ये भी बताए हैं कि जो सेक है ना किसका उल्टा होता है, तो कोस का, यानी है कोस का उल्टा क्या होता है, तो सेक होता है। तो मतलब जो कोस में मान दिया गया है ना उसका उल्टा कर दीजिए, सेक का मान हो जाएगा। तो कोस में क्या है 1, तो 1 का उल्टा करेंगे 1 ही रह जाएगा। इसमें क्या है √3/2 है, तो इसमें क्या कर देंगे 2/√3, यानी इसको उल्टा कर देंगे ऊपर नीचे, इसको उल्टा कर दीजिए। यहाँ कोस जब सेक का बनाएंगे तो कोस का उल्टा करेंगे, और जब कोसेक का बनाएंगे तो साइन का उल्टा करेंगे। तो हम सेक के बना रहे हैं ना, तो आपको पता है कि सेक किसका उल्टा होता है, तो कोस का, कोस का उल्टा सेक होता है, तो हम कोस वाला को उल्टा करेंगे। इसका उल्टा कर दिए, इसका भी कर दिए। इसमें क्या है √2 है, खाली 1/√2 है ना, तो इसको उल्टा करने का क्या हो जाएगा √2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 को नीचे लिखाता उखाता नहीं है। अब इसमें देखिए इसको उल्टा करिए तो 2 चल जाएगा ऊपर, तो 2 लिख दिए ऊपर, बटा में 1 लिखना जरूरी नहीं है। और यहाँ पर 0 है, और जब 0 का उल्टा करेंगे तो उसका मान नहीं निकलेगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक, चलिए अब अगला निकालते हैं tan थीटा का मान, यानी tan A का मान। तो देखिए मेरे भाई, अगर साइन ए का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा तो आपको अब एक भी नहीं याद करने देंगे फॉर्मूला, चाहे किसी भी चीज़ का हो, चाहे साइन का हो, चाहे कोस का हो, चाहे कोसेक का हो, चाहे टेन का हो, चाहे कोट का हो, किसी का भी फॉर्मूला आपको याद करना नहीं पड़ेगा अगर आप साइन का खाली फॉर्मूला याद करते हैं तो। इसमें कोई दिक्कत है तो नहीं है। अब देखिए इसी फॉर्मूला से हम टेन का भी बनाएंगे, टेन का भी खाली थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए tan 0 डिग्री का मान होता है 0, इतना फिक्स है 0 होगा। और 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। खाली आपको इसमें 2 अक्षर याद करना, उसके बाद कुछ नहीं याद करना है। तो साइन 0 क्या हो गया 0, साइन 30 का क्या होगा 1/√3 होता है। लेकिन यही साइन जब 45 का निकालेंगे तो इसमें ऊपर क्या है 1, तो इसी को 1 उतार दीजिए। अगला अब इसमें क्या बच गया √3, तो अगला हम लिख दीजिए √3, यानी कि जो 1/√3 है तो 1 के अलग लिखिए, √3 को अलग कर दीजिए। यही हमारा 45 का मान हो गया, ये 60 का मान हो गया। और 90 में खाली क्या लिख दीजिए, ये अपरिभाषित है, नीचे भी अपरिभाषित लिख दीजिए, अपरिभाषित हो गया। तो अपरिभाषित तक यहाँ तक लिखा गया। अब इसके बाद क्या बनाना है, तो कोट का बनाना है। तो कोट का मेरे भाई आपको भी मालूम है कि tan का उल्टा क्या होता है, तो कोट होता है। तो यानी जो भी tan में रहेगा उसका उल्टा कर दीजिए। tan में क्या है 0 है, तो 0 कहे हैं कि अपरिभाषित होता है, इसका कोई मान नहीं होगा उल्टा करने पर, इसको अपरिभाषित लिखिए। अब देखेंगे कोट 30 डिग्री का मान क्या लिखेंगे, तो जो tan है उसको उल्टा करिए, 1/√3 है तो √3 को ऊपर कर दीजिए, √3 हो जाएगा। 1 का उल्टा करिएगा 1 होगा, √3 का उल्टा करिएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, 1 छिपा होता है, तो 1 हो जाएगा ऊपर और √3 हो जाएगा नीचे, उल्टा हो गया। जो अपरिभाषित है उसका मान क्या होगा, तो आपको इतना पता होगा कि जो 0 था उसका मान क्या लिखते थे, अपरिभाषित। जो 0 था उसका उल्टा करने पर क्या लिखे हैं, अपरिभाषित। और जो पहले से ही अपरिभाषित है उसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। तो आपको कोई इसमें दिक्कत है, मुझे तो नहीं लगता आपको कहीं अब याद करने की ज़रूरत है, खाली आप साइन का याद करिएगा सब याद हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी का मदद हो सके इस वीडियो से। धन्यवाद दोस्तों।